नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान का रुख करते हुए होगी, जहां पर प्रियंका गांधी मौजूद हैं। क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। में जा सकते हैं क्योंकि जो सरकारी व्यवस्था है वो तकरीबन ठप हो गई है। यहाँ पे आपको बहुत सुविधा मिलती है। यहाँ पिछली बार मैं आई थी तो मैं किसी से मिली थी जिनका जो हार्ट की सर्जरी है वो सरकार ने कराई और उनको एक पैसा नहीं देना पड़ा। तो देखिए, लंबी बातें कर सकती हूँ, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि आपकी भलाई के लिए कौन काम करता है। इसके लिए जागरूकता की जरूरत है। आपको जागरूक बनना पड़ेगा और आपको खुद तय करना पड़ेगा कि आपके लिए आपको कैसी सरकार चाहिए। 5 सालों के लिए आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपको राहत दे, जो स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, नौजवानों के लिए रोजगार और इन सबको मजबूत करे, या फिर आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपके जज्बातों से खेले, धर्म का नाम ले, जाति का नाम ले, लेकिन आपके लिए कुछ काम करके नहीं दिखाए। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है जो आप कुछ दिनों में लेने जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आज जो परिस्थितियां हैं इस देश में वो ये है कि देश का किसान एक दिन में 27 रुपए औसत कमाता है और बड़े उद्योगपति अडानी जी, जो मोदी जी के खास दोस्त हैं, जिन्हें मोदी जी ने देश की सारी संपत्ति दे रखी है, वो 16,000 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं। एक दिन में 16,000 रुपए एक इंसान कमाता है, जिसको सरकार पूरी सहायता, पूरी सहूलियत देती है, जिसके कर्ज माफ हो जाते हैं हजारों करोड़ के, और वही सरकार आपसे कहती है कि किसानों का कर्ज माफ करने के पास उसके पास पैसे नहीं है। वही मोदी जी जो इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को मदद करते हैं, जब आपके संकट आते हैं तो अपना मुंह फेर देते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है और आपको जागरूकता दिखाने की जरूरत है। आप सबसे ज्यादा विवेक आप में है। इंदिरा जी हमेशा कहती थी जनता में सबसे ज्यादा विवेक है, तो अपनी समझदारी से, अपने विवेक से अपना वोट दीजिए। यहाँ हमने कुछ नई घोषणाएं भी की हैं और उनका आधार ये है कि जो हमने पहले घोषणा की थी उनको पूरा करने का काम हमने किया, और हमने ऐसी बहुत सारी चीजें की आपके लिए जिससे आपको सहूलियत और आपको की सहायता हुई। तो जो नई घोषणाएं हैं जो हम इस चुनाव के लिए कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो पुरानी पेंशन की स्कीम है उसकी हम कानूनी गारंटी देंगे। मतलब हम कानून बना देंगे कि आपको मिलना है 1 करोड़। तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने पैसे और शराब बांटे हैं, ये कह रहे हैं कमलनाथ। बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं एसपी। तो यहां पर कमलनाथ ने न खाकी छोड़ी न खादी, दोनों पर ही आरोप लगाया है। बीजेपी कार्यकर्ता की तरह एसपी काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कमलनाथ। कार्यकर्ता की बीजेपी का प्रयास, पुलिस, पैसा और प्रशासन, इनके पास यही बचा है। अब आखिरी घंटों में इसका प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह, कल पूरे दिन शराब बांटी है, पैसा बांटा है। सब ने मुझे तो वीडियो भेजे, एक ने आके तो मुझे वीडियो कॉल करी और दिखाया कि क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो सब कर रहे हैं। देखो, ये तो अब जब कोई और उपाय नहीं बचा, अभी इंदौर 1 में ये झगड़ा फसाद थाने में किया। मैंने अभी कमिश्नर से बात करी है। जो एसपी मुरैना है वो बीजेपी कार्यकर्ता की, मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। बीजेपी का पूरा प्रयास। वहीं ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वोट कास्ट किया है। सीएम पद को लेकर के सिंधिया ने इस दौरान
बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं सीएम की रेस में बिल्कुल नहीं हूं। कुर्सी की रेस कांग्रेस में होती है, बीजेपी में नहीं। मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति की रेस है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 3 दिसंबर को बनने जा रही है। मैंने पहले से ही कहा है, मैं सीएम के रेस में नहीं हूं, ना मैं कभी था ना आज हूं। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूं। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से प्रदीप हमारे साथ में रायपुर से जुड़े हुए हैं, साथ में भोपाल से शमशेर हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। भोपाल का ये रुख सबसे पहले करेंगे क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो बयान है वो हमने सुनवाया है। शमशेर, क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर आप हलचल महसूस कर पा रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया, लेकिन मतदाताओं का क्या कहना है, उनके मन में किसको लेकर स्वीकार्यता है? जी, मैं बता दूं कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर मध्य प्रदेश में जारी है और इसके साथ ही आप देखें तो मतदाताओं को लुभाने में जो कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अनेकों दल जो है वो लगे हुए हैं। पर जो मतदाता है, वोटर है, वो जो उसके माइंड सेटअप है, पहले से सेटअप है, जिन्होंने 5 साल में पहले विकास किया है, नहीं किया है, ये जो विधायक है उनको देखते हुए जो क्या नाम है मतदाता है वो उस हिसाब से अपना जो विधायक है वो तय कर रहे हैं। ठीक है, तमाम विषयों को देखते हुए जो मतदाता हैं वो अपने विधायकों को तय कर रहे हैं, ये कहना है शमशेर का। प्रदीप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रदीप, मैं आपसे समझूंगी, हम रायपुर क्षेत्र का लगातार जिक्र कर रहे हैं, रायपुर ग्रामीण, रायपुर शहरी, रायपुर दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनका जिक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और कई क्षेत्रों में कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। लेकिन मतदाता, उनके बीच में किस तरह के विषय हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं और किन विषयों के आधार पर जो कैंडिडेट्स का चुनाव कर रहे हैं मतदाता? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने मतदाताओं से बात की, तो मतदाताओं को साफ तौर पर कहना है कि जो जनता के हित में काम करें, जो विकास के लिए काम करें, हम उसको अपना वोट देंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता है तो विकास कार्यों के लिए ही अपना वोट दे रही है और किसी अच्छे नेता को चुनेंगे। लेकिन जो मतदान का प्रतिशत है लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर सुबह 9 बजे तक की बात करें तो 9 बजे तक लगभग 5% था, लेकिन 11 बजे उसमें उछाल आई। और अगर 1 बजे की बात करें तो 1 बजे में कह सकते हैं कि लगभग 40% था। तो देखिए जो औसत है लगभग बढ़ता जा रहा है। मतदान केंद्रों में भी लगातार कतार लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है और एक नंबर से अपना सभी मतदान का कर रहे हैं और मतदान जो है अभी जारी है। देखिए काफी टाइम बचा है, 5 बजे तक मतदान होना है। लेकिन एक सीट है जो विधानसभा सीट है इंदिरा नवागढ़, वहाँ 9 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वहाँ 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग की और जो अभी 69 विधानसभा सीटें इनमें वोटिंग जारी है लगातार। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीछे से लोग मतदान करके जा रहे हैं और मतदान करने भी जा रहे हैं। देखिए जो लगातार है, सुबह से ही भीड़ लगी है और लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। और यहाँ जो निर्वाचन आयोग के द्वारा है पूरी सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। और अगर बात करें कोई बुजुर्ग है या विकलांग है तो उनके लिए जो ई रिक्शा है उसकी भी व्यवस्था की गई है, पानी की भी व्यवस्था की गई है। और जो सेल्फी पॉइंट है तो सेल्फी पॉइंट भी कई जगह बनाए गए हैं। और जागरूक करने के लिए जो अधिकारी बड़े नेता है, वीवीआईपी नेता है, वो भी अपनी सोशल मीडिया पर फोटो डाल रहे हैं कि घर से निकलिए, आप भी मतदान करिए। तो देखिए कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र का बड़ा पर्व है जिसको सभी लोग अपील कर रहे हैं कि आप भी निकलिए अपने घर से
और मतदान करी और लगातार अभी छत्तीसगढ़ में मतदान जारी है। जी सूरज। ठीक है, रुख मैं शमशेर का करूंगी। शमशेर, अगर मत प्रतिशत की बात करें तो वो किस तरफ के रुझानों का इशारा कर रहे हैं? प्रतिशत की बात करें तो मत प्रतिशत अभी तकरीबन 30 से 32%, 32.84% जो है मध्य प्रदेश का मत प्रतिशत है। और हम उसके साथ ही भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी अभी तकरीबन आपका 32% से 34% के बीच में अभी मत प्रतिशत है। और इसके साथ ही भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा में से सिर्फ एक ही जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है हुजूर विधानसभा, उसी का जो मत प्रतिशत है वो तकरीबन 40% के तकरीबन पहुंचा है। और इसके साथ ही जो 6 विधानसभाएं हैं इनमें अभी मत प्रतिशत बहुत कम है। इसके साथ ही कहा जा रहा है, चुनाव आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि मत प्रतिशत 3 से जो 5 बजे तक का समय है उसमें मत प्रतिशत बढ़ने की आशंका है। और पिछली बार की हम बात करें पिछले चुनावों की, तो पिछले चुनावों में भी यही कंडीशन हमें देखने को मिली थी कि 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ही मत प्रतिशत जो था वो 60 से 65% के बीच में बढ़ा था। और इस बार भी देखना ये होगा कि कितने प्रतिशत वोट जो मत प्रतिशत है वो बढ़ता है। बिल्कुल, कितना मत प्रतिशत बढ़ता है ये देखने वाली बात होने वाली है। रायपुर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो देखिए, बृजमोहन अग्रवाल की जो सीट है प्रदीप, वहां पर गिरीश देवांगन का नाम लगातार सामने आ रहा है। बृजमोहन अग्रवाल की हमेशा कहते हैं कि वो किला है उनका, वो सीट कम किला ज्यादा है, तो गिरीश देवांगन कितनी टक्कर दे पाएंगे? जो थे वो वहाँ राजनांदगांव के प्रत्याशी थे, डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ प्रत्याशी थे। और अगर रायपुर दक्षिण की बात करें तो रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल के सामने कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलकर महंत राम सुंदर दास जी को यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। जो महंत है, मठ के महंत है, उनको मैदान में उतारा है। देखिए 7 बार के विधायक है बृजमोहन अग्रवाल, तो देखिए उनका किला अभी तक कांग्रेस भेद नहीं पाई है, तो जिसके लिए उन्होंने इस बार महंत जी को उतारा है। तो देखिए कांटे की टक्कर है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है दोनों ने अपना जोर लगाया है, वह तो आज जनता यही फैसला करेगी कि आखिर दक्षिण से इस बार कौन विधायक होगा, या बृजमोहन बरकरार रहे या महंत जी का राज होगा। बिल्कुल, अगर क्षेत्र में मुद्दों की बात करें तो क्या धर्म परिवर्तन का मुद्दा जो कि लगातार बीजेपी मुखरता से उठाती रही है, वो मुद्दा चर्चाओं का विषय है क्या मतदाताओं के बीच में प्रदीप? जी बिल्कुल, देखिए अगर मुद्दे की बात करें तो कुछ दिन पहले राजधानी रायपुर में भी ऐसा ही एक घटना हुई थी जिसमें बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि उस पर हमला हुआ है। तो देखिए जो मुद्दा है वो जातिगत समीकरण तो रहेंगे ही और जो देखा जा रहा है, तो लेकिन यहाँ की जो जनता है कह सकते हैं कि वो विकास के नाम पर, सुबह हमने जब मतदाताओं से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो विकास करेगा, जो हमारे लिए काम करेगा, जो जनता के लिए काम करेगा, मेरा मत उसका। तो देखिए साफ तौर पर जो जनता है वो विकास के लिए और जनता के हित में जो नेता काम करेगा उसको अपना मतदान दे रही है। ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि आखिर कौन जीतता है और कौन हारता है। जी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बिल्कुल प्रदीप, देखिए अगर विशेषकर रायपुर और रायपुर के आसपास के क्षेत्रों की बात करें जो कि लगी हुई विधानसभा है, वहां पर उड़िया समुदाय का भी अच्छा वर्चस्व देखने को मिलता है। इस तरह जो ये समुदाय है इसकी अपनी क्या समस्याएं हैं और किन मुद्दों पर वे वोट कास्ट कर रहे हैं? प्रदीप, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जवाब दें। चलिए, प्रदीप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शमशेर, मैं आपके पास आऊंगी। शमशेर, ग्राउंड जीरो पर लगातार देखिए हम मध्य प्रदेश के अंचलों का जिक्र कर रहे हैं। हर क्षेत्र की अपनी एक अलग तरह की समस्या है और समस्या के साथ मुद्दे भी परिवर्तित हो जाते हैं। अगर विशेषकर भोपाल क्षेत्र की मैं बात करूं तो नगर निगम की समस्या हो सकती है और भी कई ऐसी दिक्कतें हैं जो जनता फेस लगातार दिन में करती होगी। तो ऐसे में मुद्दे क्या कुछ हैं जिन पर जनता वोट कास्ट कर रही है, और सबसे बड़ी बात ये कि जब वो अपने कैंडिडेट को पसंद कर रहे हैं तो कैंडिडेट से क्या कुछ चाहते हैं वो? देखिए मैं आप बता दूं कि सड़क, पानी और बिजली का मुद्दा तो ये इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में नहीं रहा है। इसके साथ ही अगर प्रत्याशी भी अगर वोट मांगने गए हैं या किसी से अपील कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक मुद्दा बड़ा है
जो जनता के बीच में सबसे ज्यादा है वो है रोजगार। भोपाल की हम बात करें तो भोपाल के आसपास के ग्रामीण इलाकों की बात करें या भोपाल शहरी क्षेत्र की बात करें तो मेन मुद्दा है रोजगार है, और इसके साथ ही थोड़ा बहुत शिक्षा और स्वास्थ्य का भी मुद्दा यहाँ पर बना रहता है। इसके साथ ही यह बात है। और हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज देखी जाए तो भोपाल जिले की हम बात करें 7 विधानसभा सीटों की, तो वोटिंग परसेंटेज शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में इस बार ज्यादा दिखाई दे रहा है। चाहे हम बात करें बेरसिया विधानसभा सीट की, चाहे हुजूर की बात करें, तो इनमें वोटिंग परसेंटेज जो ज्यादा दिख रहा है और शहरी क्षेत्र में हमें वोटिंग परसेंटेज कम दिख रहा है इस बार। मोदी फैक्टर कितना काम कर रहा है शमशेर? मोदी फैक्टर की भी बात करें तो मोदी फैक्टर ग्रामीण इलाकों में आप मोदी फैक्टर इस टाइप से है, जो लाडली बहना की आप बात करें, लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह चौहान जी ने चालू की है प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसके साथ ही अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो जनता से अपील कर रहे थे कि आप नेता या किसी व्यक्ति को वोट नहीं दे रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी को वोट कर रहे हैं। उस जो वीडियो थी वो वीडियो से भी बहुत जनता के बीच में इम्पैक्ट पड़ा है। जनता को बहुत ज्यादा लुभाने का प्रयास किया है और जनता पे बहुत ज्यादा इस वीडियो से फर्क भी दिखा है। जनता के ऊपर प्रभाव पड़ा है, इस बात का जिक्र शमशेर ने किया है। यही सवाल सीधे प्रदीप से भी रहेगा। प्रदीप, लगातार ये कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ के लिए कि आबो हवा बदल गई है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का दौर शुरू हुआ। तो प्रधानमंत्री की कितनी चर्चा है मतदाताओं के बीच में और कितना इम्पैक्ट उनका नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर 3 महीने पहले बात करें तो यहाँ पर भाजपा दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ, अमित शाह का दौरा हुआ, लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका दौरा हुआ, उसके बाद बीजेपी एकदम टक्कर में आ गई। तो देखिए जो उसके बाद दौरा हुआ और बीजेपी ने घोषणा पत्र भी जारी किया तो उसमें मोदी की गारंटी, तो देखिए यहाँ पर देखा जा रहा है कि मोदी फैक्टर, जो मोदी के नाम पर भी चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि देखिए मोदी की गारंटी मतलब घोषणा पत्र में भी जो मोदी है, मोदी जी के गारंटी के नाम से ही घोषणा पत्र तैयार किया गया। तो देखिए जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है फैक्टर मोदी जी का चल रहा है और रमन सिंह है उनका भी चल रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं मोदी जी का फैक्टर छत्तीसगढ़ में ज्यादा देखा जा रहा है। और अगर वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में इंसान के पास, यहाँ की जनता के पास एक ही नारा नजर आता है, भूपेश है तो भरोसा है। तो यहाँ पर अगर फैक्टर की बात करें तो यहाँ भूपेश बघेल का नाम चल रहा है, जो कि यहाँ जनता के बीच काफी भरोसा जीत चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में मोदी फैक्टर चल रहा है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में मोदी फैक्टर नजर आ रहा है। सांसदों को लेकर के किस तरीके की चर्चा है? शमशेर, मैं आपके पास आ रही हूँ। सांसदों को जिस तरीके से मैदान में उतारा गया है, क्या मतदाताओं के बीच में इस विषय को लेकर के भी चर्चा है क्या? और अगर चर्चा है तो इसका प्रभाव कितना नजर आ रहा है मतदान में? मैं आपको बता दूं कि सांसदों को जो मैदान में उतारा है, इससे जो फैक्ट पड़ना चाहिए था जनता पे, उस प्रकार से नहीं पड़ा है। जनता को उस प्रकार से नहीं लुभाया गया है। जनता को लुभाया उस प्रकार से गया है कि जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो केंद्र के भी जो दिग्गज नेता थे उन्हें उतारा गया और अनेकों सभाएं हुई और अनेकों रैलियां निकाली गई, सभाएं की गई। इससे जनता के बीच में बहुत फर्क पड़ा है। और जितने भी वरिष्ठ नेता थे, केंद्र की बात करें चाहे मध्य प्रदेश के जो दिग्गज नेता हैं, उन्हें हर जिलों क्षेत्र तक सभाएं की उन्होंने, उससे जनता के बीच में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। जो बीजेपी की हम बात करें, इसके साथ चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को खास बनाने के लिए, ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट देने के लिए लगातार नजर बनाए रखिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक है, उस पर खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।